नमस्कार। पीटीएन न्यूज़ के पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और इसी सिलसिला में कई विभागों में कई डॉक्टरों से हमने बातचीत किया है, परामर्श लिया है हर क्षेत्र के लिए। आज हम आए हुए हैं पटना के मौर्य लोक स्थित डॉक्टर अजय के पास, जिनका अपना डेंटल क्लिनिक है। और ये भी बता दें, डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय जो हैं एक समाज सेवक भी हैं और ये अपना एक एनजीओ भी चला रहे हैं डॉक्टर टीम अजय के नाम से। और ये जगह जगह पर अभी तो जहानाबाद से शुरू किए हैं। जहानाबाद में इन्होंने मुहिम छेड़ा है, जागरूकता फैलाई है स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति। आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, इनसे परामर्श लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है और कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रखें, इसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका भी चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके, मैं उनको भी नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, डेंटिस्ट हूं और जो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोडोंटिस्ट हूं मैं। तो लगातार जिस तरीके का जो मुहिम हमने छेड़ा है, अभी तो फ़िलहाल मैंने जहानाबाद से टीम डॉक्टर अजय का, तो इसमें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता फैलाना काम है। कैसे एक जो है स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। उस कड़ी में हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को जहानाबाद में मुहिम छेड़ा और लगातार उसके बाद हम पूरे बिहार के अन्य ज़िलों में भी धीरे धीरे मैं इसको मुहिम बताऊंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन में। और शिक्षित व्यक्ति ही एक नए समाज का भी निर्माण कर सकता है। और स्वस्थ और समाज में हम लोगों की सहभागिता और भी बढ़ जाती है। जिस तरीके से मैं दंत चिकित्सक हूँ, तो अगर स्वस्थ अगर इंसान की कल्पना बिना स्वस्थ मसूड़े और स्वस्थ दांत के बगैर नहीं की जा सकती है। इसलिए जाहिर तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से दांत के प्रति लोगों को सलाह देना चाहता है, वो जागरूक रखें अपने परिवार को। छोटे छोटे दांत के अगर प्रॉब्लम हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि छोटे अगर कीड़े लगते हैं तो वही आगे चलकर वो बड़े जो है बीमारियों में तब्दील होते हैं। जिस तरीके से अभी मैं लास्ट वीक में अभी कैंसर अस्पताल में वहाँ एक सेमिनार में गया था, तो मैं देखा कि 60% जो कैंसर मुंह और गले में पाया था, रिसेंट स्टडी के दौरान जो देखा गया है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से आज प्रण भी लें हम लोग की कि तंबाकू, खैनी, पान मसाला, शराब जैसे बीमारियों के सब इससे दूर रहना। खासकर युवा पीढ़ी जो इसके लिए जो एकदम से आजकल एक फैशन सा भी हो गया है कि मुंह में पान पराग लेना और इस तरह का। तो हम लोग मुहिम चला करके युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं, ताकि जो है कैंसर जैसी बीमारियां ये दूर से हम लोग समाज से और देश से हम लोग इसको दूर भगाएं। तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा मुहिम है, जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे अपने को स्वस्थ रखें और स्वस्थ होकर आप एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। और तो डॉक्टर साहब, आप तो ये समाज सेवा काम भी कर रहे हैं, ये भी सबसे पहले लोगों को ये बताएं सर कि डेंटिस्ट और ऑर्थोडेंटिस्ट में क्या अंतर है। देखिए, ऑर्थोडोंटिस्ट एक जैसे कि अगर डेंटिस्ट 9 ब्रांचेज होते हैं पीजी के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसमें क्लिनिकल्स भी होते हैं, नॉन क्लिनिकल्स भी होते हैं। तो मैंने बताया कि उसमें पेरियोडोंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट, अलग अलग विभाग। तो मेरा ऑर्थोडोंटिस्ट जो सिर्फ दांत और हड्डी दोनों को, जबड़े का, वो सटीक तौर पे इलाज करते हैं। इसके अलग से 4 साल की पढ़ाई होती है। जैसे कि दांत किसी के टेढ़े मेढ़े हैं, दांत किसी के बाहर हैं, तो अभी भी कई भ्रांतियां हैं लोगों में कि ये गॉड का है, ये इसको छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, गॉड ने सबको एक गोल्डन प्रोपोर्शन में बनाया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। अब किसी के दांत बाहर आते हैं तो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े, किसी का जबड़ा हड्डी आगे पीछे होता है, तो कहीं ना कहीं ये कंजनाइटल भी कर सकते हैं इसको, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ के दौरान जो प्रॉब्लम्स अकर वहाँ से भी होते हैं। कई दिक्कतें आप हैबिट से भी आते हैं, जैसे कि थंब शकिंग, आजकल अंगूठा चूसना, नेल बाइटिंग, पेंसिल बाइटिंग, ये सब छोटे छोटे कारण भी है आगे चल के ये प्रॉब्लम। जो जरूरी इस बात की उसको अच्छे से डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट करना। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर दांत अगर आपके टेढ़े मेढ़े हैं, अगर हड्डी अगर आगे की तरफ है, तो उसको जो है समय रहते अगर
कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, बिल्कुल ही बचाव ही सुरक्षा है। तो इनिशियल 6 साल में उम्र में आप जो है रिमूवल अप्लायंस लगा सकते हैं। कुछ कुछ दांत जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो स्वतः जो है बाद में एज के साथ ठीक होता है, अगली डकलिंग स्टेज एक होता है नॉर्मली। मगर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है हम लोग को ध्यान देना चाहिए, दांत का समय के अनुसार दांत को टूटना चाहिए। अर्ली स्टेज में दांत टूटने से भी टेढ़े मेढ़े होते हैं या लेट स्टेज से भी। तो क्या समय होता है सर, जैसे बच्चा में अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, 6 साल में है, 9 साल में है, 12 साल में। 12 साल में लास्ट स्टेज जो है दांत के नाइन का सबसे ज़्यादा वो लास्ट में इरप्शन होता है। तो समय समय पर कुशल दंत चिकित्सकों के साथ सलाह लेते रहना चाहिए कि दांत कब है, वो आपको जाहिर तौर पे अच्छे ढंग से वो बताएंगे। और किसी भी चीज़ को नॉर्मली अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर गाइडेंस करना चाहिए। नॉर्मली एक बार दांत टेढ़े मेढ़े निकलने शुरू हो गए तो फिर से वो खुद से नहीं ठीक हों। फिर जितना आप लेट करेंगे उतनी आपकी महंगी जो है वो ट्रीटमेंट भी कॉस्ट लगेगी और परेशानी भी होगी। तो टेढ़े मेढ़े दांत जो हो जाते हैं सर, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कितना दिन में वो ठीक होने की चांसेस होती है, कैसे उसको करें? देखिए आजकल तो फिक्स अप्लायंस भी लगते हैं, रिमूवल अप्लायंस मिलते हैं। अगर बच्चा ग्रोथ अंडर ग्रोथ है, 13-14 साल से कम है, तो रिमूवल अप्लायंस से भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अब दांत सीधे करने का कोई उम्र नहीं। किसी भी दांत में अगर हड्डी आपके स्वस्थ है, मजबूत है, तो जाहिर तौर पे वो दांत को हम लोग क्लिप लगा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब क्लिप अलग अलग तरीके के होते हैं, फिक्स में भी अलग अलग आजकल लेटेस्ट जो है डिजिटल जो है स्माइलिंग आप लोग इनविजिलाइन सिस्टम आ गया है। उसमें जो है आप दांत दिखते नहीं, इनविजिलाइन होता है वो प्लास्टिक का मॉडिफिकेशन, वो इस तरह के पेशेंट को वो ट्रे टाइप का देके पहना करके उसको सीक्वेंस बाई उसको हम लोग करते हैं। लेटेस्ट है वो। फिर सिरेमिक ब्रेसेस है, मेटल ब्रेसेस है, अलग अलग तरीके ले काम सही सब वही है, लेकिन आजकल बहुत सी चीज़ें हैं, भाग दौड़ न्यू टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग है, इनविजिलाइन उसमें ही आता है। ये तो लेटेस्ट है। आजकल जैसे हर चीज़ अब पेपरलेस हो गया, उस तरह डेंटिस्ट्री में भी डिजिटल जो है वो स्टार्ट हो गई है इसमें। तो ये इनविजिलाइन जो आप बता रहे हैं सर, डिजिटल इनविजिलाइन, इसमें क्या कॉस्ट पड़ता है, कितना ड्यूरेशन हो जाता है? ये इसमें कॉस्टिंग थोड़ा अभी महंगी है चूँकि नई ट्रीटमेंट है, नया है। इसमें चूँकि ब्रेसेस पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट को एक ट्रे टाइप का वो प्लास्टिक की ट्रे जो भी ट्रांसपेरेंट होती है वो पहनते हैं और समय समय पर उसको ट्रे का नंबर के हिसाब से उसको चेंज करना होता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है अभी, लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि और भी नई नई कंपनियाँ इसमें आएंगी तो जाहिर तौर पर इसके जो है प्राइस कम होंगे। तो डॉक्टर साहब ने टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में बताया है, और क्लियर पूछते हैं सर कि इसका और क्लियरिटी क्या है? हम लोग बेसिकली डिजिटल क्लियर अलाइनर्स के नाम से वो जाना जाता है। लेटेस्ट वही टेक्नोलॉजी है अभी। जाहिर तौर पे बहुत से बच्चे होते हैं कि ब्रेसेस लगाने से उनको आजकल जो मॉडल्स होते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ एंकर होती हैं तो उन लोग इससे बचना चाहते हैं तो ब्रेसेस की जगह और अलाइनर्स यूज़ करते हैं। और क्या ड्यूरेशन हो जाता है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर वही है, पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टनेस होता है। ये अगर अलाइनर्स अगर हम काम करें, अलाइनर्स के मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइनर, इस तरह के अलाइनर्स जो है आपके वो दिखेंगे, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। आप ये देखिए, आप दिखाना चाहें कैमरे को जूम करके तो एक ख़ास काइंड ऑफ ट्रे है एंड इसको हम लोग इस दांत के ऊपर हम लोग पेशेंट को वो देते हैं। मान लिया दांत किसी के टेढ़े मेढ़े ऐसे हैं तो वो ठीक होना है, बिल्कुल एक अलाइनमेंट के साथ सीधे हो जाएंगे। ये प्लास्टिक का ये ट्रे होते हैं, जस्ट पेशेंट को इनको वियर करना पड़ता है, पहनना पड़ता है 24 आवर्स। फिर समय समय पर पेशेंट को वो डॉक्टर्स के पास दिखा करके ट्रे को चेंज करना पड़ता है। तो समय समय पर ये इलाज कराने पर दिखाकर चेंज कराना पड़ता है इनविजिलाइन डिजिटल वाला चीज़। और डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर दांत ये टेढ़े मेढ़े जो हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, फिर क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है? प्रिकॉशन यही है कि अब उसको रिटेन करके रखना पड़ता है। रिटेंशन बहुत ज़रूरी है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर जिस फोर्स से हम दांत को अंदर करेंगे, एकदम से छोड़ देंगे तो दांत फिर से बाहर आने की चेष्टा करता है। तो उसके लिए रिटेंशन है देते हैं हम लोग, अंदर से वायर लगा कर रिटेंशन देते हैं, या इस तरह का एक ट्रे भी हम लोग पेशेंट को लगा के देते हैं कि 6 महीना 1 साल तक वो आसपास का न्यू बोन जो है ग्रोथ हो जाए तो वो लंबे समय तक वो दांत फिर से बाहर नहीं आते हैं। हाँ, ये रिटेंशन ज़रूरी है। तो ये ड्यूरेशन मतलब ये जो चीज़ आप लगा रहे हैं सर, ये
साल भर तक कम से कम हाँ, ये डिपेंड्स करता है कितना सीवियरिटी है। किसी का 6 महीने में ठीक हो सकता है, किसी का 3 महीने की। अगर मिनिमम गैपिंग है तो 3 मंथ्स में, अगर मैक्सिमम है तो हम लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी, मैक्सिमम 3-3 साल तक ये चलते हैं। डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी, कितना ज़्यादा है प्रॉब्लम्स। हड्डी में प्रॉब्लम है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं या हड्डी में है, तो ये जाहिर तौर पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लगाया जाता है। तो अभी बात कर रहे थे टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में। अब डॉक्टर साहब से एक चीज़ और जानकारी हम लेना चाहते हैं, आरसीटी ये क्या है सर? जैसा कि आप देख सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट को हम लोग आरसीटी बोलते हैं। दांत के अगर कैविटी लग जाती है तो इन्फेक्शन दांत के नसों तक पहुंच जाता है, इसको हम लोग पल्प भी बोलते हैं। वो नसों तक पहुंचने के साथ पेरिएपाइकल लीजन दांत के जड़ में बनने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को असहनीय दर्द और बाद में चल के मवाद और पस वगैरह दूसरे दांत को भी इन्फेक्शन कर। तो आरसीटी एक ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसके द्वारा नसों का इलाज किया जाता है। और जितना इसमें भी वही है, जितना जल्दी आप जाएंगे उतना कम पैसे भी, कम खर्च में और कम समय में उसको बेहतर ढंग से आरसीटी को करा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। आरसीटी देखिए जनरली 2 शिफ्ट में एक काम होते हैं नॉर्मली, अगर 2 शिफ्ट में ये ट्रीटमेंट होते हैं। पहले तो आरसीटी दांत को बचा करके, स्वस्थ करके उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, कैप चढ़ा दिया, सो दैट कि दांत आरसीटी होने के बाद जनरली दांत क्या होते हैं, दांत ब्रिटल हो जाते हैं, दांत को टूटने का डर होता है। तो उसको बचाने के लिए ऊपर से कवर अप करते हैं, उसको कैप लगाते हैं। अब कैप में अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें आप मेटल कैप भी लगा सकते हैं, अलग अलग उसमें क्वालिटीज़ भी है, आप सिरेमिक्स का भी लगा सकते हैं, तो वो बात की चीज़ें हैं उसमें। लेकिन फ़िलहाल आरसीटी और जो करके दांत को स्वस्थ किया जा सकता है। तो सर डॉक्टर साहब ने बताया आरसीटी कर दांत को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि कैप लगाना जरूरी होता है। तो ये कैप परमानेंट लगता है या परमानेंट? कैप परमानेंट होता है। और ये आरसीटी जो कराने में आरसीटी करने के बाद दांत के नसों बाहर निकाल दें, दांत कमज़ोर हो जाते हैं मैंने कहा, तो मास्टिगेटरी फोर्स जो है, दांत जो चबाते हैं, जो फोर्स लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण दांत को टूटने का डर होता है। तो जनरली ये नॉर्मल दांत नहीं है, आरसीटी ट्रीटेड दांत थोड़ा ब्रिटल होते हैं, उसको कवर अप करने के लिए हम लोग उसको कवर लगाते हैं, कैप लगाते हैं। कैप ज़रूरी होता है, खासकर फंक्शनल दांत जो होते हैं, जो पीछे के दांत होते हैं। तो कितना ड्यूरेशन रहता है, मतलब ये आरसीटी की अगर हम बात करें तो आपका 2 हफ्ते में आपका आरसीटी एंड कैपिंग आपका क्या मजबूती रहती है, कितना दिन तक अगर कैप की हम लोग तो 10-15 साल मिनिमम जो है, इवन की कहीं वारंटी भी हम लोग देते हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि लैब से ये बन के आता है तो लैब की जवाबदेही होती है कि दांत जो है कैप खराब ना हो। तो जाना आरसीटी के बारे में, टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब समय थोड़ा कम हो रहा है, तो चलते चलते डॉक्टर साहब से एक सुझाव लेना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप ऐसा सुझाव दें जो कि अपने दांत को बचपन से ही स्वस्थ रखें। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि देखिए दांत की समस्या, देखिए आपकी एक सुंदर मुस्कान जो है, आप अपनी सुंदर मुस्कान से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं कहते हैं। तो दांत की बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें, ये आपका टोटल रिफ्लेक्शन, आप कहते हैं ये आपका एक आईना है, एक पर्सनालिटी है। अगर सही में अगर दांत खराब हो तो कहीं भी आप शादी ब्याह में, आजकल सेल्फी का ज़माना है, अच्छे से सेल्फी भी नहीं ले पाती हैं, और कहीं भी इंटरव्यू हो तो उसमें भी लोग कहीं हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होता है खुल के हंसना, तो ये भी होता है। तो ये सिर्फ फंक्शनल नहीं, एस्थेटिक भी है, एस्थेटिक हार्मनी भी है, इसलिए सभी का मिश्रण है ये। तो दांत की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, छोटी चीज़ हो उसको इमीडिएट किसी अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास उसको जा कर के उसके बारे में आप डिस्कस करें, उसको बचाव करें। खासकर छोटे छोटे आजकल बच्चे जो हैं, जो उनका फूड हैबिट्स, जो स्टिकी फूड ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, रात को दूध पीते हैं, लेकिन जितने भी चीनी है और बैक्टीरिया जितने भी अगर पनपती है तो वो चीनी मीठी चीज़ से आप स्पेशली रात को जब भी खाते अच्छे से ब्रश करके, कुल्ला करके, और कम से कम 2 बार ब्रश करें, रात को ज़रूर ब्रश करें, क्योंकि रात को ही बैक्टीरिया एक्ट करती है। रात को मुंह बंद करके आदमी सोता है, लेकिन दिन में अब नॉर्मली जो है इस तरह का देखा गया है। तो ब्रश हमेशा 2 बार 3 महीने में ब्रश हमेशा आप चेंज करें। तो दांत की समस्याओं को आप हल्के में ना लें, यही चल के आगे चल के जितना आप लेट करेंगे उतने आपके जेब भी खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, आपका परेशानी भी बढ़ेगी। दांतों की समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर से दिखाएं और परामर्श लें। सबसे पहला बात, खान पान पे ध्यान दें,
मीठे चीज़ जो चॉकलेट वगैरह बच्चे खाते हैं उस पर थोड़ा रोक लगाए। कम से कम 2 बार ब्रश करने के लिए सर ने सलाह दी है कि 2 बार ब्रश करें। हर 3 महीनाओं पे आप ब्रश चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत 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 आपका भी धन्यवाद। बहुत बिल्कुल अच्छी सलाह आपने दी। नहीं, इस तरह जनरल अवेयरनेस में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह का जन जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं, बहुत खुशी की बात आप आए। बिल्कुल आपको शुभकामना के साथ पीटीएन न्यूज़ आपका इस तरह आपका ग्रोथ करता रहे और जनता के बीच सही चीज़ों को आप उनके साथ पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद साहब। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।